हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम ओल्ड साड़ी से इस फ्लोर लेंथ गाउन को बनाना, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने बहुत इजी तरीके से बताई है। चलिए देखिए, जिसके लिए हमने ये साड़ी ली है और ये इसके लिए 3 मीटर हमने अस्तर लिया है। सबसे पहले देखिए, जो हमारी ये साड़ी है इसमें से हमने अपनी ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग अपने लिए टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लिया है, जिसमें हम किस तरीके से अपना टॉप पार्ट निकालेंगे। देखिए, जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा उसको हम इस प्रिंटेड बॉर्डर से निकालेंगे। इसका जो बॉर्डर है वो काफ़ी बड़ा है, इसका बॉर्डर, तो इसीलिए हम इसको इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए कि जो बॉर्डर है चौड़ाई के हिसाब से निकालेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो तैयार हम 16 इंच रखेंगे, और जो हमारा प्लेन कपड़ा है उसे हम ऊपर की साइड रखेंगे, नीचे से हम इसको बॉर्डर वाला ही रखेंगे। तो हम यहाँ से अलग अलग इनको कट करेंगे, क्योंकि जो बैक पार्ट होगा उसे हमें प्लेन में ही कट करना है, और जो हमारा प्रिंटेड वाला पार्ट है उसको हमें इस तरीके से कट करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखिए टॉप पार्ट के लिए, फ्रंट टॉप पार्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग। ये जो मैंने कपड़ा लिया है इसकी चौड़ाई मैंने 11 इंच तैयार रखूँगी मैं इसको, जैसे 36 ब्रेस्ट है तो उस हिसाब से हमने कपड़ा ले लिया है। अब हम इस कपड़े को ऊपर की साइड रख के इसका तीरा प्लेन रखेंगे, यानी कि थोड़ा बहुत है वो इतनी जांच नहीं पड़ेगी जब हम सिलेंगे। तो बॉर्डर इसका 10 इंच चौड़ा है। अब यहाँ से सबसे पहले हम अपना तीरा लेते हैं 7 इंच पे, और फिर उसके बाद आर्म होल लेते हैं 7 इंच पे। अब यहाँ से आपको छाती का चौथा हिस्सा निकालना है। जैसे 36 है तो हमारा आ रहा है 9 इंच, ठीक है। अब इसमें 2 इंच आप लूजिंग ले लीजिए, इस तरीके से इनको मिला दीजिए। अब कमर है 28 और 28 का आता है 7, 7 में भी आप 2 इंच ज़्यादा ले लीजिए तो हो गया 10 इंच, क्योंकि इसमें हम प्लेट डालने वाले हैं। इस तरीके से तिरछा करके मिलाना है, और यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देनी है फ्रंट पार्ट के लिए। और गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है 3 इंच पे, और यहाँ से लंबाई के लिए निशान लगाना है आपको मैं 5 इंच। इसका बैक और फ्रंट का गला दोनों बराबर रख रही हूँ। अगर आप कोई भी गला बड़ा रखना चाहती हैं तो आप इसकी हाइट बढ़ा सकती हैं। यहाँ से गोल राउंड करके और इस तरीके से राउंड शेप देके सेम कटिंग कर देंगे इसकी, जैसे ड्राफ्टिंग की है हमने। तो देखिए, यहाँ से हम नीचे से ही कटिंग करते हैं, और इसी पार्ट को रख के हमको अपना अस्तर कटिंग करना है और अपना बैक पार्ट प्लेन कपड़े से कटिंग करना है। आप चाहें तो आप प्रिंटेड से ही कटिंग कर सकती हैं। यहाँ से हल्का सा हाफ इंच का तीरा डाउन करेंगे आर्म होल वाली साइड से। अब गले की कटिंग कर लेते हैं, और गले में दोनों ही सेम रखूँगी, इसके बैक का भी और फ्रंट का भी। तो देखिए, टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है, इस तरीके से हमारा ये कटिंग होके आएगा। अब ये फ्रंट पार्ट की हो गई। अब बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट प्लेन रखेंगे तो इसी पार्ट को हम इसके ऊपर रख के सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे। बस आर्म होल है जो वो इससे थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे 1 इंच। तो ये देखिए, हमने सेम तरीके से कटिंग कर ली है बैक पार्ट की भी। आप चाहें तो दोनों को प्रिंटेड रख सकती हैं, आप चाहें तो दोनों को प्लेन भी रख सकती हैं। अब इस अस्तर की भी सेम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने अस्तर को भी इसी को रख के सेम कटिंग कर लिया है। ये देखिए, हमारे पास अस्तर के इस तरीके से 2 पार्ट आ गए हैं। ऐसे हम इनको सिलाई कर देंगे, और इसमें हम बुकरम वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। हम इन्हीं से अपने अस्तर को इससे ही पलट के बनाएंगे। अब उसके बाद हमारा देखिए, जो बाकी का कपड़ा बचा है उसमें से हमने एक कुर्ती के लिए कपड़ा अलग निकाल दिया है। फुल स्लीव्स की कुर्ती होगी, और इसमें से हमारी देखिए 16 कली आएंगी। तो हम कपड़े को फोल्ड किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम ये बॉर्डर निकाल देंगे, क्योंकि बॉर्डर को हम अलग से लगाएंगे। अगर हम अभी कट कर लेंगे तो क्या होगा कि जैसे अगर बाई चांस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो जो हमारा ये बॉर्डर है वो भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर पूरा गाउन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बॉर्डर को अलग से लगाएंगे। तो देखिए, हमने बॉर्डर को अलग से लगा लिया है। तो हम इसे फुल लेंथ का बना रहे हैं। तो जो इस बॉर्डर की लेंथ है वो हमारी 10 से 10.5 इंच के बराबर है। ये देखिए, 10.5 इंच की इसकी बराबर है इसकी। तो अगर आप चाहें, अगर आप कुर्ती मतलब कि फ्रॉक बनाना चाहती हैं तो आपको इसमें से कपड़ा कट करना होगा। जो हमारा ये वाला कपड़ा है ये मेरा पूरा 40 इंच का बैठ रहा है। ये पूरा यहाँ तक बॉर्डर निकालने के बाद 40 का बैठ रहा है, तो मैं इसको पूरा ही लूँगी, क्योंकि मुझे फुल लेंथ का गाउन चाहिए, और थोड़ा बहुत हमारा सिलाई में चला जाएगा जो एक्स्ट्रा है। अब इसको देखिए, हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है। ये ध्यान रखें कि मैंने चारों किनारियाँ एक साथ ही रखी, यानी कि बीच में कोई भी हमारा कपड़ा ऐसा नहीं है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, 4 बार फोल्ड हो गया हमारा ये अच्छे से। अब ये हो गया हमारा 6 बार फोल्ड, 6 बार फोल्ड हो गया है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, अब ये इसमें से हमारी 16 कली निकलेंगी। ये हमारा 8 बार फोल्ड हो गया है, तो 16 कली इसमें से हमारी निकल जाएंगी। अब उसके बाद हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे, और देखिए, इसमें हम कोई ज़्यादा मेजरमेंट आपको नहीं बताएंगे। हमने 2 इंच ऐसे लिया है। हम इसमें ये 8 कली निकलेंगी, लेकिन हम 7 कली का ही बनाएंगे इसको। हम एक एक कली को अलग कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा कली हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक कली इसमें से आधी निकलेगी, यानी कि वो बीच में से कटी हुई। अब हम इन्हीं पॉइंटों को इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, यहाँ से उसी पॉइंट से मिलाएंगे।
ऐसे इसी से मिला देंगे तो ये चौड़ाई वाली साइड हो जाएगी। खुल के हमारी ये 4 इंच चौड़ी कली बैठेगी और जो ये हमारी ये 4 इंच की है या 8 इंच की बैठेगी। तो अब फोल्ड है कपड़ा तो इस वजह से अब ये देखिए इस तरीके से निशान लग गया है। ये चौड़ाई वाली साइड है, ये छोटी साइड है, वो चौड़ाई वाली साइड है, ये छोटी साइड है, इस तरीके से। लेकिन बीच में से कपड़ा आपका एकदम बराबर ही आना चाहिए, जैसे हम तह लगाते हैं कपड़े को उस तरीके से। अब सेम इसकी हम कटिंग कर देंगे अच्छे से। अगर आप इससे भी ज़्यादा कली रखना चाहती हैं तो जो आपका कपड़ा साड़ी में से बचे आप और भी कली इन्हीं को रख के कटिंग कर सकती हैं अगर ज़्यादा कली का। तो देखिए हमारी ये 16 कली कट के तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए 8 हमारी एक साइड को हैं और 8 हमारी वो हैं, लेकिन एक कली इनमें से मतलब बीच में से कटी हुई निकलेगी जो हमारी फोल्डिंग साइड से हम कपड़ा रखते हैं उस हिसाब से। तो उसको हम अलग कर देंगे, उसको मतलब कि हम 7 कली का ही यूज़ करेंगे तो एक एक कली को हम दोनों में से निकाल देंगे। अगर आप ज़्यादा कली का तो देखिए ये हमारे पास 7 कलियाँ हैं और ये कली हमारी इस तरीके सिर्फ एक ही कली निकलेगी, ज़्यादा नहीं निकलेंगी, सिर्फ एक कली ऐसी निकलेगी। अगर आप चाहें तो इसको जोड़ के भी इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए यहाँ से सिलाई लगानी होगी और ये जुड़ जाएगी। मतलब अब हम इसमें से स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स हम इसमें जो हमारा बॉर्डर है सिर्फ उतनी ही रखेंगे। अब ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, बॉर्डर वाला पार्ट हमने निकाल दिया है। अब देखिए हम बॉर्डर वाले पार्ट को नापेंगे तो 8.5 इंच हम चौड़ाई ले रहे हैं, 3 इंच हम खुले वाली साइड से ले रहे हैं और यहाँ से इस तरीके से शेप देके ऐसे इसकी कटिंग कर देंगे स्लीव्स की। तो देखिए हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें से और भी लेंथ की स्लीव्स रख सकती हैं। सेम इसका अस्तर कट कर लेंगे। तो देखिए सेम अस्तर कट कर लिया है, पूरी कटिंग इसकी हो चुकी है। अब ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, अब सिलाई कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट के लिए हम ये अपना अस्तर रख लेंगे सीधी साइड को और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लगा दी, छोटे छोटे कट लगा के इसको उल्टी साइड को पलट के और एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ से ऊपर से सिलाई लगा के और इसको भी अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो देखिए अच्छे से गला हमारा फिक्स हो गया। अब चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए चारों तरफ सिलाइयाँ लगा ली हैं ताकि अब इसमें प्लेटों के लिए निशान लगाएंगे। तो कपड़े को हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ से प्लेटों के लिए निशान लगाएंगे। जो हमारी 2 प्लेट आएंगी तो ऊपर से इंच टेप को रखेंगे और मैं यहाँ से लगा रही हूँ 11 इंच पे निशान। 11 इंच पे मैंने ऐसे लगाया और जो ये हमारी खुली वाली साइड है वहाँ से मैंने 5 इंच छोड़ा है जहाँ से हमारी फिटिंग की सिर्फ दूसरी साइड भी हम ऐसे ही इसके निशान लगा देंगे। तो देखिए हमारे 2 निशान हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसकी प्लेटें डालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ से 1 इंच का कोना इस तरीके से गोलाई करके कट कर देंगे। ये कोना इसलिए कट कर रहे हैं, इससे हमारी जो टॉप पार्ट की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो आप भी इस तरीके से करेंगी गोलाई हल्की सी 1 इंच की, तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी टॉप पार्ट की। तो देखिए हमने इस तरीके से कर दिया है। अब इसकी हम करीबन आधा से थोड़ा एक्स्ट्रा प्लेट डाल लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा इसमें। तो देखिए दोनों साइड को हमारी प्लेट डल चुकी हैं और जो इसका बैक पार्ट होगा उसको भी सेम तैयार करना है। अब ये हमारी कलियां हैं, अब इनको जोड़ना बताएंगे। सबसे पहले देखिए हम एक कली रखेंगे और फिर इस कली के ऊपर ये दूसरी कली रखेंगे। कली की सीधी साइड से सीधी साइड मिला के पूरे में सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमारी साइड बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, यानी कि ना ही कोई छोटी बैठ रही है ना ही कोई बड़ी बैठ रही है। अगर आपकी बाई चांस छोटी बड़ी बैठ रही हैं तो हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है किस तरीके से इनकी छटिंग होती है। हमने एक लहंगे का वीडियो अपलोड किया है साड़ी में से ही, आप हमारा वो लहंगा देख सकती हैं। तो देखिए हमारी तो एकदम परफेक्ट बैठ रही हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी बैठें तो थोड़ा थोड़ा आप जहाँ से बड़ा है वो पार्ट कट कर लें। तो देखिए हमने इस तरीके से ये जुड़ती जाएंगी, 7 कलियाँ हमें जोड़नी है। तो हमने इस तरीके से 6 जोड़ दी हैं। अब ये हमारी पूरी 7 कलियाँ हो गई हैं, सॉरी 6 कली हो गई हैं। अब हम ये हमारी 7वीं कली है और एक एक कली को हम दोनों पार्ट में से कम कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये कली जुड़ गई हैं 7, आप देख सकती हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपने टॉप पार्ट को नाप के देख लेंगे। तो देखिए हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, इसी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बॉर्डर कट किया था उसको इसके साथ जोड़ लेंगे। ये वाला बॉर्डर है जो, इसको ऐसे रखेंगे और इसको भी सीधी साइड से सीधी साइड मिलाकर रख के और करीबन आधा आधा इंच पे सिलाई लगा के चिलकना वाला साइड हम जो कपड़ा थोड़ा सा प्रिंट चमका हुआ है उसको पूरा ही हम ढक देंगे और नीचे से हम इसके बॉटम को फोल्ड कर देंगे। बॉटम हम करीबन 2-2 इंच के बराबर फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगा दी है। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे और फिर उसके बाद इसके बॉटम को हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देंगे। एक किनारी को ज़्यादा मोड़ेंगे नहीं। तो देखिए हमने दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए इस तरीके से, आप देख सकती हैं। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और कमर वाली साइड एकदम परफेक्ट बैठ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं से भी छोटा। अब इसकी लाइनिंग कट कर लेते हैं। तो लाइनिंग कट करने के लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हमने, देखिए कपड़े को अच्छे से मैंने 4 फोल्ड में रखा और ये हमारा 4 फोल्ड में है। मैं आपको लिख के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ लेंगे कमर वाली साइड को और बंद वाली साइड से मिला के इस तरीके से रख लेंगे और इससे आधा इंच ज़्यादा लेंगे बस, और इसको सिर्फ ऐसे मिला के इस तरीके से इससे मिला देना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है हमारा लाइनिंग कट करने का। और
आप इसका घेरा और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं तो आप जो हमारी ये कली वाली साइड दिख रही हैं जो हमने बचाई हैं, आप उनको भी जोड़ के इसमें लगा सकती हैं। लेकिन जितना घेरा मैं निकाल रही हूँ इतना मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है, यानी कि इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा इधर को निकल रहा था, तो अच्छे से सेट होना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा निकल रहा था तो मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी गलत वीडियो बना दी थी। तो देखिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से इसको रख के और इसके साथ अटैच कर देंगे, ऐसे ऐसे यहाँ से अटैच कर देंगे। ये अटैच कर दिया है मैंने। अब हम इसका बॉटम फोल्ड कर लेंगे। बॉटम को मैं करीबन 2-2 इंच के बराबर फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए मैंने बॉटम को भी अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इन दोनों का टॉप पार्ट जोड़ लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और दोनों कमर वाली साइड को अच्छे से मिला के जोड़ देंगे, जैसे हम अपनी गाउन वगैरह में जोड़ते हैं उसी तरीके से इसका भी मेथड है। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें भी सेम जोड़ लेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से जोड़ लिया है, बिल्कुल परफेक्ट बैठी है इसी के बराबर। अब हमारा दूसरा पार्ट भी जुड़ चुका है। अब इन दोनों का तीरा जॉइंट कर लेते हैं। तीरा जॉइंट हो चुका है। अब इसमें लगा लेते हैं स्लीव्स। स्लीव्स को हमने नॉर्मली तैयार कर लिया है, जैसे गले को तैयार किया था हमने, मतलब कि रख के और फिर पलट दिया था, सेम उसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स को जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स को लगाते हैं उसी तरीके से ऐसे रख के पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए स्लीव्स को अच्छे से लगा लिया है। दूसरी स्लीव्स को भी लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स लग गई हैं। अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं। जितनी भी आपकी फिटिंग बैठ रही है उस हिसाब से फिटिंग कर लीजिए। तो मैं यहाँ से बिल्कुल ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग और जितनी भी मेरी हाथ की फिटिंग है उस हिसाब से पूरे में नीचे तक इसकी फिटिंग करेंगे। तो मैं जो हमारे नेट अस्तर वाले पार्ट हैं उनको अलग से लूँगी और जो मेरा मेन कपड़ा है साड़ी वाला उसको मैं अलग से लूँगी। इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस आपका अस्तर छोटा है तो जब पहनोगी तो वो खिंचाव नहीं करेगा। और यहाँ से कमर वाली साइड से अच्छे से पहले फिटिंग सिलाई करते हुए लाएंगे, उसके बाद ही हम इनको अलग करेंगे। तो देखिए कमर वाली साइड को अच्छे से सिल के तभी नीचे मशीन को उतारेंगे, यानी कि वहीं से नहीं उतारना है। अब यहाँ से नीचे की साइड ले आएंगे इसको इस तरीके से और फिर इसको नीचे तक अलग करके इसको हमने देखिए साड़ी वाला जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको साइड में निकाल दिया है और इसको पूरे में सिलाई कर देंगे। और देखिए दोनों बॉर्डर आपस में अच्छे से मिलने चाहिए। अगर ये आपके ऊंचे नीचे हो गए तो आपका गाउन ख़राब हो सकता है। अब यहाँ से हम देखिए अस्तर को भी ऐसे सिल देंगे और फिर जो दूसरी साइड होगी उस पर भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। अगर